Hello student, today we will discuss the petty cash book topic. In every business of whatever size, a large number of small business such as the postage, stationery, bus fare, taxi fare, cottage, etc. have to be made. This payment be generally repetitive in nature. यानी कि बिजनेस या छोटा हो या बड़ा हो, उसमें छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे होते रहते हैं. अगर इन सबको बड़ा कैशियर जो मेन कैशियर होता है वो सारे काम को करेगा तो जो हमारी कैश बुक है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी. तो इससे बचने के लिए हम क्या बनाते हैं, पीटी कैश बुक बनाते हैं, जिसको कौन बनाता है, पीटी कैशियर. पीटी कैशियर को हम मंथ के स्टार्टिंग में ही एक फ़िक्स अमाउंट दे देते हैं और जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनकी पेमेंट वो करता रहता है. तो इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ पीटी कैश बुक, जब हम उसको एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट पहले से ही देते हैं पीटी कैशियर को और वो छोटी मोटी पेमेंट करता रहता है. फिर मंथ के एंड में जितना पैसा बच जाता है, मान लो जैसे हम उसको 10,000 हर मंथ देते हैं, तो मान लो उसने इस मंथ 8,000 के खर्चे किए, 2,000 अब भी बच गए, तो अगले मंथ हम उसको 8,000 और दे देंगे. तो इम्प्रेस मीन का मतलब होता है एडवांस मेड टू सर्टेन पर्सन. इसके एक गुड इम्प्रेस सिस्टम शुड हैव द फॉलोइंग इसेंशियल. पीटी कैशियर के पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, रिसीप्ट होनी चाहिए जो भी पेमेंट वो कर रहा है. अगर किसी चीज़ की रिसीप्ट उसको नहीं मिल रही है तो उसका वाउचर उसको खुद प्रिपेयर कर लेना चाहिए और एक लिमिट होनी चाहिए कि वो इतने रुपये तक की पेमेंट कर सकता है, उससे ज़्यादा की पेमेंट वो नहीं कर सकता. पीटी कैशियर शुड द रिम्बर्समेंट ऑफ द अमाउंट स्पेंड बाय हिम ओनली फ्रॉम द मेन कैशियर. उसको मेन कैशियर से ही दोबारा से पैसा मिलेंगे. पीटी कैशियर शुड नॉट बी ट्राई टू रिसीव एनी कैश कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस. ग्रेट केयर शुड बी टेक केयर बाय फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्रेस. तो एक अमाउंट ऐसा फिक्स होना चाहिए जो पूरे मंथ के लिए सफिशिएंट हो. एडवांटेजेस क्या है इम्प्रेस सिस्टम की, कंट्रोल ओवर मिस एप्रोप्रिएशन, कंट्रोल रहता है इससे पूरा, कोई गलत मिस एप्रोप्रिएशन नहीं होता. कंट्रोल ओवर पीटी एक्सपेंसेस, जो पीटी एक्सपेंसेस होते हैं उन पर भी पूरा कंट्रोल रहता है क्योंकि जितना अमाउंट उसको दिया जाएगा उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता. कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द मेन कैशियर, मेन कैशियर चेकिंग करता रहता है. और लेसर चांस ऑफ मिसयूज़ ऑफ कैश व पीटी कैशियर, और वो जो पीटी कैशियर है वो उसको मिसयूज़ कैश का नहीं कर सकता. एडवांटेजेस ऑफ पीटी कैशियर, एडवांटेजेस पीटी कैशियर को फ़ायदा हो गया होता है. इम्प्रेस सिस्टम इज एडवांटेजेस टू पीटी कैशियर आल्सो बिकम द लाइबिलिटीज. द अकाउंट ऑफ मनी स्पेंड कैन नेवर एक्सेस द इम्प्रेस अमाउंट. जितना अमाउंट उसको दिया उससे ज़्यादा की लाइबिलिटीज़ उसकी नहीं हो सकती. उसके एडवांटेजेस क्या है पीटी कैश बुक के, सेविंग ऑफ टाइम एफर्ट्स ऑफ मेन चीफ कैशियर. जो चीफ कैशियर उसका टाइम इन छोटे मोटे खर्चों में इनकी रिटर्न करने में उन पर टाइम वेस्ट नहीं होता. ईजीनेस इन पोस्टिंग करना ईजी होता है क्योंकि टोटल अमाउंट पोस्ट कर दिया जाता है जितने भी टोटल खर्चे होते हैं. ईजीनेस इन प्रिपरेशन द कैश बुक बनाना ईजी हो जाता है. कंट्रोल ऑन पीटी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रहता है. लेसर चांस ऑफ फ्रॉड के चांस कम हो जाते हैं और एक सिंपल मेथड है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट मेथड नहीं है. तो फॉर्म क्या है पीटी कैश बुक की, सिंपल कैश बुक की तरह ही बनाया जाता है. इसमें भी डेबिट क्रेडिट साइड होते हैं. फ्रॉम द हेड कैशियर इज़ रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, जो उसे अमाउंट मिलता है उसको डेबिट साइड में लिखते हैं और जो पेमेंट करता है उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं. On the payment side, a separate column is provided for each class of most common expenses. Number of columns depend upon the nature and the need of the particular business. यानी ये फिक्स नहीं है, कॉलम इतने ही होंगे, बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकते हैं. जैसे कि फॉर्मेट है एक, सबसे पहले डेबिट साइड में क्या है, अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, क्रेडिट टोटल पेमेंट, जो भी टोटल पेमेंट की है, फिर उनकी डिटेल. जो ये पॉइंट अलग अलग भी हो सकते हैं. एनालिसिस ऑफ पेमेंट जैसे पोस्टेज, कोरियर, वेजेस, कन्वेंस, कैटेज, स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस. या स्टेशन 16 देखते हैं हम. सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिसीव 10,000 फ्रॉम द कैशियर. तो ये कहाँ पे आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे. देखिए डेबिट साइड में हम लिख देंगे अमाउंट रिसीव के नाम से, कैश बुक फॉलो, डेट 1 जुलाई को हमें मिले हैं, पर्टिकुलर में क्या आएगा टू कैश अकाउंट क्योंकि हमें 10,000 रुपीज़ मिले हैं. उसके बाद क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट आता है परचेज स्टेशनरी 800. स्टेशनरी परचेज की है हमने 800 की. तो स्टेशनरी जब परचेज करेंगे तो क्या है एंट्री होगी, स्टेशनरी टू कैश. यानी कि स्टेशनरी क्या है हमारा खर्चा है, स्टेशनरी टू कैश. तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय स्टेशनरी के नाम से 800 रुपीज़, क्योंकि 800 रुपीज़ का हमारा खर्चा हो रहा है, कैश हमारे पास से जाएगा. एक तो स्टेशन को टोटल उसमें लिख दिया हमने पेमेंट में, और दूसरी तरफ हम कहाँ लिखेंगे इसको, जहाँ पर हमने स्टेशनरी का कॉलम बना रखा है उधर की तरफ लिखेंगे 800 को. उसके बाद हमने वेजेस दिए हैं तो बाय वेजेस के नाम से आ जाएगा, टोटल में 500 और वेजेस के कॉलम में 500. उसके बाद हमने चैरिटी दी है 300 की, 300 टोटल पेमेंट में और 300 हमारे
मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, क्योंकि हम जो ये खर्चे होते हैं ना 1-2 बार ही होते हैं पूरे उसमें, तो उनके लिए हम अलग से कॉलम ना बना कर उनको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। उसके बाद है सोप 200 का, तो ये भी कहाँ पे आ जाएगा, मिसलेनियस में आ जाएगा। उसके बाद है हमारा न्यूज़पेपर 700 का है, तो ये भी कहाँ पे आ जाएगा, हमारा मिसलेनियस में ही आ जाएगा। उसके बाद है टैक्सी फेयर 800 का, तो कन्वेंस में आ जाएगा 800। उसके बाद है कार्टेज 200 का, तो कार्टेज कहाँ पे डाल देंगे हम, कार्टेज का कॉलम बना रखा है हमने, उसमें डाल देंगे। उसके बाद पोस्टेज एक्सपेंसेस 600, पोस्टेज एंड कुरियर में आ जाएगा। उसके बाद ऑटो फेयर 380 किस में आ जाएगा, कन्वेंस में आ जाएगा। उसके बाद कुरियर सर्विस 70 की, कुरियर सर्विस पोस्टेज एंड कुरियर के कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्पीड पोस्ट चार्ज 400, ये भी पोस्टेज एंड कुरियर में। उसके बाद नेक्स्ट वेजेस 600 के हमारे वेजेस में आ जाएंगे, वेजेस की कॉलम में। कार्टेज 450 का कार्टेज की कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद है हमारा रिफ़्रेशमेंट 800 का, मिसलेनियस में आ जाएगा 800। उसके बाद फ़ोटो स्टेटिंग चार्ज 400 के किस में आ जाएंगे, हमारे मिसलेनियस में। उसके बाद नेक्स्ट है पेन पेंसिल स्टेशनरी का आइटम होता है 750, तो स्टेशनरी में आ जाएगा 750। उसके बाद नेक्स्ट है वेजेस 300 के, वेजेस की कॉलम में आ जाएंगे। नेक्स्ट लोडिंग चार्ज 150 का कहाँ पे आ जाएगा, कन्वेंस में। कार्टेज 150 का हम कार्टेज में डाल देंगे। तो टोटल इसका हो गया 8400, यानी बैलेंस कितना बचा हमारे पास 1600, क्योंकि 10,000 रुपीज़ हमें टोटल मिले थे, 8400 का खर्चा हो गया, बैलेंस सीधे आया 1600, टोटल हो जाएगा 10,000। फिर नेक्स्ट मंथ जब हम इस बैलेंस को डालेंगे 1 अगस्त को, तो बैलेंस बीडी में आएगा 1600, और फिर हमें इस मंथ हमें कितने पैसे मिलेंगे 8400। बाकी इन सब का टोटल करेंगे, इन सब का टोटल और इसका टोटल हमेशा इक्वल आएगा, और इससे हमारी चेकिंग भी हो जाएगी। तो इसकी हेल्प से हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।